एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। एक दिन उसे राजा ने अपने राजमहल में बुलाया और सभा के बाद उससे बात करी कि तुम इतने बड़े व्यापारी हो, पर तुम्हारे बेटे को तो कुछ भी नहीं आता। उसे यही नहीं मालूम कि सोने और चांदी में मूल्यवान क्या है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा और वह चुपचाप अपने घर चला आया और आते ही अपने बेटे से पूछता है कि बेटा बताओ, चांदी और सोने में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी सोना। यह सुनकर उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हारा जवाब तो सही है, पर राजा ने ऐसा क्यों बोला। लड़का समझ गया। उसने कहा कि पिताजी, राजा गांव के पास एक खुले में दरबार लगाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में पड़ता है और उन्हें पता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ, इसलिए वह मुझे देखते ही बुला लेते हैं और अपने एक हाथ में सोने का व दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखते हैं और कहते हैं जो अधिक मूल्यवान है वह ले लो। मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी मुझको बेवकूफ़ समझकर मुझ पर हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा हर 2 दिन बाद होता है। फिर उस व्यापारी ने कहा, तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच मजाक क्यों बनते हो? साथ में मेरा भी मजाक उड़वाते हो। लड़का हंसकर पिताजी का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया और अलमारी में पेटी निकाल कर दिखाया जो चांदी के सिक्के से भरी हुई थी। यह देखकर व्यापारी चकित रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन यह खेल बंद हो जाएगा। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन यह खेल बंद हो जाएगा। वह मुझे मूर्ख समझ कर मेरा मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दीजिए। यदि बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा और किसी के समझने से हम मूर्ख थोड़ी हो जाएंगे। असल में हम क्या हैं हमको पता होना चाहिए। लड़के ने कहा, अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूँ, अकल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है और समझ जाना अलग। जैसे समुद्र सबके लिए समान होता है। कुछ लोग पानी के अंदर टहल कर आते हैं, कुछ लोग मछली ढूंढ कर लाते हैं, वहीं कुछ लोग मोती चुनकर लाते हैं। बेटे की इतनी ज्ञान भरी बातें सुनकर व्यापारी अपने आप पर बहुत गर्व करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से ही नहीं सब कुछ होता है। जब तक अपनी बुद्धिमानी से हम ऐसे अवसर को ना भाप लिया जाए जो फ़ायदा पहुंचाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।